नमस्कार। श्याम एकेडमी की ओर से मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा का जो अहम हिस्सा है व्याकरण का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा की परिभाषा समझेंगे, उसकी व्याख्या देखेंगे और उसके बाद उसके प्रकार तथा उसके उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले हम संज्ञा की व्याख्या लेते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा समूह को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। कि वाक्य में अगर किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, पदार्थ का नाम हो या किसी स्थान को सूचित किया गया हो, जिस प्रकार से शहर का नाम हो, किसी देश का नाम हो, किसी समूह को प्रकट किया जाता है वाक्य में, उन शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा की व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार 5 है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इन सभी संज्ञाओं के प्रकार हम आगे देखेंगे, उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे और उसकी व्याख्या तथा उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर हमने संज्ञा के प्रकार तथा उदाहरण के तौर पर शब्द लिए हैं कि कौन कौन से शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। इन शब्दों का उपयोग करके हम वाक्य भी बना सकते हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक की व्याख्या इस प्रकार होगी कि संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ या स्थान का नाम सूचित करती है। यहाँ पर विशेष व्यक्ति इंदिरा गांधी लिया गया है। चेतक एक घोड़ा है। घोड़ा तो जातिवाचक है, परंतु घोड़े का नाम क्या है? चेतक। जिसका नाम होता है, कोई भी व्यक्ति का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो घोड़े का नाम चेतक है, इसलिए चेतक है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अहमदाबाद शहर है, शहर जातिवाचक है, मगर अहमदाबाद है, इस शहर का नाम है, इसलिए अहमदाबाद को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। यहाँ पर साबरमती नदी है, नदी जातिवाचक होता है, परंतु नदी का नाम दिया गया है, इसलिए साबरमती है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण एक पुस्तक है, तो पुस्तक जातिवाचक आता है, परंतु पुस्तक का नाम जो है रामायण है। तो किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का नाम निर्देश किया जाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब दूसरा प्रकार जो हमारा है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की व्याख्या किस प्रकार से होगी कि यह संज्ञा प्राणी या पदार्थ की पूरी जाति को सूचित करता है। यहाँ पर लड़का है, लड़की, आदमी, स्त्री, गाय, कुत्ता, शहर, पहाड़, नदी, पुस्तक आदि शब्द दिए गए हैं। इनके हम वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं इन शब्दों का, जिस प्रकार से लड़का पानी में तैर रहा है, लड़कियां गाना गा रही है। हाँ, तो ये लड़कियों की जाति बताता है। आदमी है तो आदमी, स्त्री, गाय, गाय है तो सभी प्रकार की गाय आ जाती है। इसमें गाय का नाम नहीं है, इसलिए सभी प्रकार की गाय, सभी प्रकार के कुत्ते और सभी शहर, छोटे बड़े शहरों के उल्लेख होता हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और नदी है, पुस्तक है, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम भाववाचक संज्ञा लेंगे। तो भाववाचक किसे कहते हैं? कि भाववाचक संज्ञा ये है कि जो मन के भाव को, अपनी अवस्था, गुण या दशा का नाम सूचित करती है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमने शब्द लिए हैं। तो प्रसन्नता है, तो ये मन के भाव को प्रकट करती है, तो प्रसन्नता शब्द है वो भाव प्रकट करता है। बचपन है वो अवस्था है, जब आप छोटे होंगे और आपका बचपन आपको याद आता है तो वो अवस्था है, बचपन वापस आने वाला नहीं है। जब आप छोटे होंगे तो बचपन की जो अवस्था थी वो आपने अनुभव की। चतुराई, तो ये एक प्रकार का गुण है। अमीरी, गरीबी, हंसी,
खुशी, दुख, बुढ़ापा, ये सभी भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। इन शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं और इनका विस्तृत से हम उदाहरण लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं आगे हम चौथा प्रकार देखेंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जो मनुष्य इतर प्राणी या वस्तुओं के समूह का बोध होता हो, उसके नाम सूचित होते हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए हम उसके उदाहरण देखें। उदाहरण रूपी शब्द देखें कि सभा है, कहीं पर भी सभा लगी हो तो सभा शब्द है वो समूहवाचक शब्द बताता है। भीड़, तो जैसे रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन में बहुत भीड़ थी, इस प्रकार से हम भीड़ शब्द का उपयोग करके वाक्य बना सकते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं गोष्ठी, दल, झुंड। झुंड जो होता है वो प्राणियों का होता है। फिर गुच्छा, गट्ठर, बंडल आदि शब्द हैं, वो सारे समूहवाचक संज्ञा को सूचित करते हैं। इसका हम वाक्य में विशेष रूप से उपयोग करके समूहवाचक संज्ञा की समझ प्राप्त ज़्यादा कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो ये संज्ञा है जो खाने पीने की चीज़ें यानी वस्तुएं और धातु या उपयोग व्यवहार के पदार्थों के नाम बोध करती है। ज़्यादातर जिस प्रकार से खाने पीने की चीज़ों में क्या है, अनाज है, दाल है, फल है, घी आदि शब्द हैं जो अनाज के लिए हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं। पीने में हम दूध, शरबत, लस्सी शब्दों का जो वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं और वाक्य में इस प्रकार के शब्द हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जा सकता है। इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा में धातु भी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द प्रकट करती है। तो कौन से हैं धातु? चांदी, सोना है, ये आदि धातुएं हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा को सूचित करती है। ऊन, कपास, रेशम और मिट्टी का तेल, ये सारे शब्द हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा बताते हैं। आज हमने इन पांचों प्रकारों को देखा। संज्ञा के प्रकार देखे, संज्ञा की व्याख्या देखी, संज्ञा के उदाहरण रूप शब्द देखे। आगे के वीडियो में हम इन सभी उदाहरण के जो शब्द हैं, संज्ञा के जो प्रकार हैं, प्रकार के जो उदाहरण शब्द के रूप में दिए गए हैं, उसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को संज्ञा की जो जानकारी यहाँ पर दी गई है वो समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो में हम संज्ञा के आधार पर, संज्ञा के उदाहरण के शब्द के आधार पर वाक्य प्रयोग करेंगे। बाय।